मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बेटे, कल हमने पापा खो गए नाटक के बारे में पढ़ा था। आधा वहाँ तक पढ़ा था जहाँ पर एक किडनैपर यानी कि एक दुष्ट आदमी जो होता है वो बच्ची को उठा लाता है, उठाकर खाने की तलाश में चला जाता है। आज हम पहले तो उससे रिलेटेड जितना हमने उस कल पढ़ा था उससे संबंधित हम क्या करेंगे, शब्दार्थ करेंगे, फिर आगे के बचे हुए नाटक के बारे में आपको बताऊंगी। तो पाठ का नाम है, पाठ नंबर 7। नाम क्या है? पापा खो गए। इसके लेखक कौन थे? विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर जी इसके लेखक हैं। इसमें पहला वर्ड जो आता है हमारे सामने वो क्या आता है? शब्द अर्थ। पहला शब्द है आश्चर्य। आश्चर्य मीन्स हैरान या हैरानी। सेकंड, दाल में काला मीन्स कोई गड़बड़ होना। थर्ड आता है स्वपन। स्वपन होता है सपना। फोर्थ हमारे पास इसमें आता है क्या वर्ड? एक और था हमारे पास तलाश। तलाश क्या होती है? खोज। तलाश खोज। फिर है सबसे जो पहले कल भी मैंने आपको बताया था, निर्जीव का मीनिंग क्या होता है? जो सांस नहीं ले पाते, ले सके, जिनमें जीवन नहीं होता। फिर हमारे पास अब हम आगे दुष्ट, एक वर्ड आया था कि दुष्ट आदमी आया था लास्ट में। दुष्ट, दुष्ट होता है बुरा। ठीक है बेटे, तो ये थे कल से रिलेटेड जो हमारे नाटक था उससे रिलेटेड वर्ड मीनिंग। फिर नोटबुक में अपना उतार लीजिए इनको। फिर क्या होता है, आज आगे का नाटक हम बताएंगे। उस नाटक में कल हमने नाटक को ख़त्म किया था कहाँ पर कि वो बच्चे, एक दुष्ट व्यक्ति जो होता है वो बच्ची को उठा लाता है। उठाने के बाद वो बच्ची को वहीं पर पेड़ के नीचे डालकर चला जाता है और खाने की तलाश में निकल पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, आज क्या करते हैं कि जब वो बच्ची क्या करती है, वो आता है व्यक्ति बच्ची की तलाश, खाना खाकर भोजन की तलाश करके वो आता है। तो सभी आपस में बैठे होते हैं, लेटर बॉक्स वगैरह बच्ची को देखते होते हैं कि क्या है, कितनी प्यारी बच्ची है, ये कहाँ से आ गई। तो उन्होंने देखा था उस व्यक्ति को कंधे पर लाते हुए। इसके पात्र कौन कौन थे? लेटर बॉक्स, नाचने वाली लड़की, कौवा, बिजली का खंभा, पोस्ट और क्या थी, एक किडनैपर था और पेड़ था और बच्ची थी, दुष्ट आदमी था। ठीक है ना। तो वो सभी उनको देख लेते हैं, बच्चे आदमी को लाते हुए। तो जैसे वो आदमी भोजन की तलाश करके आता है तो सभी उसको देखते हैं कि वो व्यक्ति चला आ रहा है। उस व्यक्ति के चले आने की आवाज़ को देखकर सभी क्या हो जाते हैं, दोबारा से अपनी अपनी स्थिति में आकर
वहीं पर खड़े हो जाते हैं। फिर वो जो आदमी होता है ना, वो क्या करता है, आता है अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए ऐसे आता है और पेट पर ऐसे हाथ लगा के इस तरीके से ढकार मारते हैं। यानी कि जैसे हम, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आप लोग खाना खाते हैं और आप रज जाते हैं, यानी कि आप जब आपकी तृप्ति हो जाती है कि हाँ आपका जो भूख है जो वो शांत हो गई है, तो आप ढकार लेते हैं। तो इसी प्रकार एक जो वो दुष्ट व्यक्ति होता है वो क्या करता है, मूंछों पर हाथ मारता हुआ और ढकार लेता है और कहता है वाह आज तो पेट भर गया, चलो अब आगे चलते हैं। तो वो क्या करता है, देखता है कि इसको लगा कि लड़की सो रही है, वो देखता है कि वहाँ पर तो लड़की है ही नहीं है, सिर्फ क्या है वो कोट जो ढक कर गया था उस लड़की के ऊपर वही पड़ा मिला। तो वो देखता है कहाँ गई, अरे छोकरी कहाँ गई, ऐसे करता है। फिर क्या करता है कि वो मुझे चकमा दे गई, अभी पकड़ता हूँ। चकमा होता है धोखा। देखिए चकमा यानी कि आंखों से ओझल हो जाना, यानी कि आंखों से ओझल हो जाना। ओझल हो जाना, आंखों से ओझल होना, यानी कि वो लड़की इसको चकमा देकर यानी कि धोखा देकर भाग जाती है। तो क्या कहते हैं फिर देखिए वो कहता है कि वो भाग गई, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूँगा। ठीक है, वो ढूंढता रहता है, ढूंढने लगता है तो पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीच में आ जाते हैं और उस लड़की की क्या करते हैं, मदद करते हैं। वो सरक कर उसको, लड़की को छुपने के लिए सहारा देते हैं उस दुष्ट आदमी से, और वो उस लड़की को बचाने के लिए उसका संरक्षण करते हैं। संरक्षण मीन्स उसकी रक्षा करते हैं। लिखिए संरक्षण। नेक्स्ट संरक्षण, रक्षा, उसकी रक्षा करते हैं। वो इधर उधर अपने अपने जगह से आगे पीछे हिल जाते हैं और उस बच्चे को उस दुष्ट आदमी से बचाते हैं। तो वो दुष्ट आदमी चिल्लाता है कि लड़की नहीं उसको मिली, लड़की उसके हाथ में नहीं आई। तो वो ढूंढता रहता है, लड़की का पता ही नहीं चलता। फिर क्या होता है कि जो कौवा होता है ना, वो चिल्लाता है। क्या करता है वो कौवा, एकदम से चिल्लाता है, कहता भूत भूत। पीछे पीछे पेड़ भी, खंबा भी, लेटर बॉक्स भी, और नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं भूत भूत भूत, इस तरीके से बोलते हैं। फिर क्या होता है, तीनों और ज़्यादा जोर जोर से चीखते हैं। इससे क्या होता है कि वो आदमी है ना, क्या होता, घबरा जाता है और घबरा के भाग जाता है। और सभी क्या करते हैं कि वो दुष्ट आदमी जो होता है, कौवा, लेटर बॉक्स और खंबा मिलकर भूत भूत करके उस व्यक्ति को वहाँ से भगा देते हैं। और फिर बाद में हंसते हैं। क्यों हंसते हैं कि हमने उसको बेवकूफ़ बना दिया, वो भाग गया। फिर खूब मज़ा आता है, वो हंसते हैं, खूब हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं उसका। फिर क्या कहते हैं कि लेटर बॉक्स कहता है उसकी अच्छी नाक कटी दुष्ट की, यानी कि उसकी बेइज्जती होगी, बढ़िया वो भाग गया वो। फिर कहते हैं सभी ढूंढते हैं कि अरे वो कहाँ गई। कहते कौन, लड़की कहाँ गई, लड़की गुम जा। लड़की भी फिर उनके साथ, जब उसने आदमी के साथ मजाक किया तो लड़की भी क्या करते हैं, उनके साथ मजाक करती है। वो लड़की चुप जाती है, सभी इधर उधर देखते हैं, परंतु लड़की का कोई अता पता नहीं होता। सभी चिंताग्रस्त हो जाते हैं। चिंताग्रस्त मीन्स चिंता में डूब जाना, सोच में डूबना। देखिए चिंता ग्रस्त का मीनिंग होता है सोच में डूबना। सोच में डूब जाते हैं कि लड़की कहाँ चली गई। सभी ढूंढने लगते हैं इधर उधर। फिर वो निराश होकर बैठ जाते हैं, यानी कि दुखी होकर बैठ जाते हैं। कौवा कहता है, कौवा भी देखता है, निराश हो जाता है कि भाई नहीं, मुझे भी कहीं नहीं दिखाई दे रही। कहते हैं हाय कितनी प्यारी बच्ची थी। सभी क्या हो जाते हैं,
चुपचाप बैठ जाते हैं। इतने में क्या करती है वो लड़की, क्या करती है, नाचने वाली लड़की के पीछे से, यानी कि जो वो नाचने वाली लड़की का जो पोस्टर लगा हुआ था ना, उसके पीछे से ऐसे झांकती है और कहती है कि मैं यहाँ हूँ। फिर वो ढूंढते हैं कि यहाँ हूँ, कहाँ हूँ आखिर, शरारत करती है, मुझे पकड़ो। फिर सभी की जान में जान आ जाती है, आनंदित होते हैं वो सभी, इधर उधर देखते हैं खुश होकर कि भाई कहाँ से आवाज़ आई है। वो उसको देखते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन उसी के वो पकड़ में नहीं आती। अंत में उस बच्ची को कौवा पकड़ लेता है और फिर पकड़ते हैं, फिर सभी ताली बजाते हैं, कहते हैं वाह कितना मज़ा आया आज, इस तरीके से कहते हैं। फिर वो लड़की कहती है उफ़ मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे अब सोने दो, बाकी मज़ा हम उठकर दोबारा फिर ऐसे ही मज़े करेंगे, तब तक मैं क्या करूँ, सो जाती हूँ। वो लड़की थकी होती है बेचारी, सो जाती है और सपना देखने लग जाती है, गहरी नींद में सोती है। सभी उसे देखते हैं प्यार से खड़े होकर। लेटर बॉक्स लड़की को प्यार से थपथपाने लगता है और कौवा क्या करता है, उसके पैरों को दबाता है। फिर सभी आपस में बात करते हैं, यार सुबह हो जाएगी, सुबह होगी तो ये लड़की कहाँ जाएगी, इसको तो अपने घर का आता पता ही नहीं है। सभी सोचने लगते हैं, कुछ ना कुछ तरकीब लगाते हैं, तो कहते हैं हाँ सचमुच यार सुबह तो होगी अंधेरे के बाद, तो ये लड़की कहाँ जाएगी। तब कौवा क्या करता है, कहता है कि हम सबको मिलकर इसके पापा को ढूंढना चाहिए। पापा को कैसे ढूंढें, तो वो बताता है, कौवा कहता है कि ये सब आसान है अगर हम मिलजुल कर काम करें। तो पेड़ कहता है आखिर कैसे, पूछता है कि आखिर कैसे। तो कहता है पेड़ राजा आप अपनी घनी छाया करते रहें। तो फिर वो कहता है हाँ मैं घनी छाया तो कर लूँगा, लेकिन फिर कैसे होगा, पॉसिबल संभव कैसे होगा। तो कौवा कहता है कि खम्बे महाराज आप अपनी जगह पर अगर ऐसे खड़े हैं तो आप तिरछे हो जाना। तो खम्बा कहता है ऐसे इससे क्या होगा। फिर कहता है कि ऐसा करने से पुलिस आ जाएगी, उसे लगेगा यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो गया है। और मैंने सुना है कि पुलिस जो है वो क्या करती है, पुलिस सभी को उनके घर तक जो गुम हुए व्यक्ति होते हैं उनका पता लगाती है और उनकी तलाश करके उनको उनके घर तक पहुंचा देती है। फिर कहते हैं अगर वो ना आए तो फिर सोचते हैं, विचार करते हैं आपस में कि अगर पुलिस ना आई तो ऐसा करने पर भी। तो कौवा कहता है कि मैं काँव काँव करके उनकी एक एक चीज़ अपनी चोंच में उठा कर ले आऊँगा, इससे उनका ध्यान मेरी तरफ आएगा और हम अपनी बात को आसानी से रख पाएंगे, ठीक है ना। फिर वो ऐसे बोलते हैं। फिर क्या कहते हैं, तो उसको लेटर बॉक्स से कहते हैं कि अगर ऐसा भी कुछ ना हुआ तो लाल ताऊ क्या आप मदद करेंगे। तो लाल ताऊ कहता है कि हाँ मैं ज़रूर मदद करूँगा। कैसे मदद करूँगा, इतनी प्यारी बच्ची है, मैं क्यों ना उसकी मदद करूँ, मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा। फिर कहते हैं कि एक बार मैं क्या करता हूँ कि मैं उसको घर तक पहुँचा दूँगा और सब कुछ ठीक कर दूँगा। तो कौवा कहता है कि आपको पढ़ना लिखना आता है, आता है कि आपको पढ़ना लिखना जो आप उसको घर तक पहुँचा दोगे। तब लेटर बॉक्स कहता है कि उससे क्या होगा, कि उससे क्या होगा। कहते हैं हाँ उससे क्या होगा। तो इतनी देर में ऐसे ही क्या करते हैं, कौवा उसके लेटर बॉक्स के कान में कुछ कह ही रहा होता है। तो लेटर बॉक्स कह देता है कि हाँ, स्वीकृति दे देता है उसे, यानी कि अपनी रजामंदी दे देता है, उसको कह देता है कि हाँ मुझे स्वीकार है ऐसा करना। वो गर्दन हिलाता है तो अंधेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर कुछ देर के बाद अंधेरे के बाद उजाला होना शुरू होता है, यानी कि नई सुबह का आगमन होना होता है। तो कुछ देर उजाला, फिर सुबह होती है। खंबा क्या करता है, अपनी जगह पर थोड़ा सा
अपने प्लानिंग के मुताबिक थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा हो जाता है और पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया ऐसे कर देता है। कोई काँव काँव करके ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगता है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख देते हैं कि पापा खो गई। ऐसा उन्होंने ये तरकीब यानी कि ये उपाय उन्होंने इस तरीके से उन्होंने सलाह बनाई कि ऐसा करने से हमने जैसे उन्होंने बैठकर रात को सलाह की थी, सुबह वो वैसी ही स्थिति में हो गई, ताकि वो पुलिस वालों का या आने जाने वालों का क्या करें, अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर सके। पापा खो गए लिख दिया। पोस्टर पर बनी लड़की भी क्या करती है, अपनी मूर्ति से थोड़ी सी सरक जाती है और लेटर बॉक्स भी थोड़ा सा आगे सरक कर प्रेक्षकों के पास आता है, मीन्स लोगों के पास, जिस तक वो अपना संदेश पहुंचाना चाहता है वहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है। और इससे लेटर बॉक्स कैसे आता है, शें 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 ऐसी आवाज़ आती है। और क्या कहता है, सरक कर लोगों को कहता है कि मैं लाल ताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं तो जितनी जल्दी हो सके उसे यहाँ पर ले आइए। तो इतने में वो इस प्रकार उस बच्ची की मदद करते हैं कि हम इस प्रकार से उस बच्ची के खोए हुए पापा को दिला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको नाटक के अंत में बताया था कि किसके पापा खो गए। तो वो छोटी लड़की जो थी उसके पापा के खोने की यहाँ पर सपने में बात की जा रही थी। तो उसके पापा खो जाते हैं। तब इस नाटक के जो पात्र थे उन्होंने उस बच्चे की मदद करने के लिए एक प्लानिंग की, एक तरकीब निकाली कि हम किस प्रकार उस बच्चे को उसके पापा तक पहुंचा सकते हैं, उस बच्चे को उसके पापा तक पहुंचा सकते हैं, उसके पापा को उस बच्चे से मिलवा सकते हैं। तब उन्होंने अपने प्लानिंग के मुताबिक ही क्या किया, इनको सभी ने उस तरीके से सभी आने जाने वालों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके अपनी बात को रखा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस पाठ से निकल कर आते हैं शब्दार्थ। ये आप अपनी फेयर नोटबुक में लिख लीजिए। मैं रिपीट कर देती हूँ। पहला है प्रोनाउंसिएशन, देख लीजिए इसका उच्चारण। आश्चर्य, आश्चर्य होता है हैरानी। दाल में काला, गड़बड़ होना। स्वप्न, सपना। तलाश, खोज। निर्जीव, जो सांस ना ले सके, यानी कि जो जिनमें सांस नहीं होता, जिनमें प्राण नहीं होते। दुष्ट, बुरा। चकमा देना, आंखों से ओझल हो जाना या आंखों में धूल झोंकना भी आप लिख सकते हैं। आंखों में धूल झोंकना, आंखों से ओझल हो जाना, आंखों में धूल झोंकना या धोखा देना, भाग जाना। संरक्षण, रक्षा करना। चिंताग्रस्त, सोच में डूबना। यहाँ पर ये इस पाठ से रिलेटेड प्रश्न शब्दार्थ निकल कर आते हैं। कल हम 1 मार्क्स के, आप लोग भी इस नाटक को आपने पढ़ा है, सुना है, ध्यान से आप लोग भी इसको पढ़ें और समझने की कोशिश करें। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स आप भी बनाइए और फिर कल हम इसके प्रश्न उत्तर अति लघु भी करेंगे और जो हमारे अभ्यास के प्रश्न निकल कर आते हैं पाठ्य पुस्तक के, वो भी हम कल डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल फिर हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों के साथ आपसे मिलते हैं। तो आप साथ साथ इनको फेयर नोटबुक में करें और लर्न करते रहें, ताकि आपको जब हमारे स्कूल ओपन हो तो आपको किसी भी मुसीबत का सामना न करना पड़े। आपके पास मटेरियल होगा तो आपको काम करने में आसानी होगी। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।